सो हेलो ऑल ऑफ यू। टुडे हम लोग ये कर रहे हैं कि कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी, ये क्या होती है। ठीक है, इन दोनों चीजों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये दोनों चीजें होती क्या है। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कभी कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी। टैली में हम लोग कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी करने वाले हैं। कभी कॉस्ट सेंटर सुना? कहाँ सुना? अच्छा, सुना है। देखो, इससे बेसिकली होता क्या है कि जैसे होता क्या है कि किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में, जब एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे मान लीजिए मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ। मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर दो चीजें काम हो रही है। राइट, हमारे यहाँ दो कोर्स चलते हैं, एक चलता है बीबीए, एक चलता है एमबीए। ये दो कोर्स चलते हैं। राइट, तो इसका मतलब है इससे रेवेन्यू आता होगा। भाई, इससे फीस आएगी हमारी, इससे रेवेन्यू आएगा ना हमारा। तो ये हमारा क्या हुआ, इससे रेवेन्यू आ रहा है, तो इसके ऊपर खर्चे भी तो हो रहे होंगे। भाई, इनके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, जैसे कि एकेडमिक डिपार्टमेंट्स जो अलग होगा, मतलब एकेडमिक डिपार्टमेंट मतलब जो इनके टीचर होंगे, फैकल्टीज होंगे, वो सब अलग होगा। इसकी बिल्डिंग अलग होगी, इसके लिए स्टेशनरी अलग खर्चा अलग होता होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा अलग होता होगा। तो ऐसे ही इसके भी कुछ खर्चे अलग अलग होते होंगे। भाई, इसका एकेडमिक का एक्सपेंसिस कुछ होते होंगे, सैलरी का खर्चा मतलब, है ना। ये सैलरी का खर्चा होता होगा ना। ऐसे ही इसके इस कोर्स के लिए एडवर्टीजमेंट कराया जाता होगा। करेक्ट है ना। मतलब ऐड तो दिया जाता होगा। जैसे मान लीजिए मैंने बात करता हूँ कि एस ए अकेडमी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके दो कोर्सेज चल रहे हैं जिसके अंदर। अब जब ये ऐड अपना करवाएगा तो वो दोनों के लिए देगा, या हो सकता है एक कोर्स के लिए दे रहा है। राइट, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये जानना है, ये अगर ये देखेगी, इसने देखा कि भाई पूरे साल भर में हमने 1 CR का बिजनेस किया, 1 करोड़ का, और 80 लाख रुपए का क्या हुआ, मैं इसमें लॉस, वो एक्सपेंसिस हुए, तो फायदा कितना हुआ, 20 लाख का। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए तो बढ़िया है। करेक्ट है ना। लेकिन अगर मैं इसे अलग अलग देखता हूँ तो मुझे ये नजर आया कि बीबीए से जो मेरा रेवेन्यू आया, जो मेरा रेवेन्यू आया है, वो आया है 70 लाख, और एमबीए से आया है 30 लाख। जो 1 करोड़ का था वो इससे वेरिफिकेशन था। मैं जब इसे टुकड़ों में देख रहा हूं अभी, तो इसके हिसाब से मेरी कंपनी को क्या फायदा हो रहा है, 20 लाख का। और अगर मैं इस तरीके से देखता हूं और मैं यहाँ पे इसे तोलता हूं इस तरीके से कि इसमें जो खर्चा हुआ है, जो 40 लाख का हुआ है यहाँ पर, 80 लाख रुपए का, 40 लाख रुपए का खर्चा इसके लिए हुआ है, 40 लाख का इसमें हुआ है। राइट, तो ओवरऑल देखा जाए तो फायदा है। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो एमबीए में तो हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। करेक्ट है ना। तो हमें ये पता चला कि एमबीए में हमें कुछ परफॉर्मेंस अच्छी करने की जरूरत है। ये एमबीए कोर्स हम अपने आप बंद करते हैं अगर नहीं प्रॉफिटेबिलिटी आ रही। लेकिन ये कब पता चल पाएगा, जब हम इसके खर्चों को उनके खर्चों को अलग अलग ट्रैक कर सकें। मेरी बात समझ आ रही है आपको। तो कंपनीज में क्या होता है, जब आप देखो, ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो फाइनल अकाउंट आप बनाते हो, वो किस लिए बनाते हो भाई, ये किस लिए बनाया जाता है, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट किस लिए बनाया जाता है। हाँ, फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए बनाया जाता है। भाई, उसमें आप कौन कौन से अकाउंट बनाते हो, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, और एक बैलेंस शीट बनाते हो। राइट, इन तीनों चीजों से आपको अलग अलग चीजें पता चलती है। इस वाले से पता क्या चलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है व्यापारिक फायदा। 10 की चीज खरीदी और 12 की बेच दी, तो 2 रुपए का व्यापारिक फायदा है। ये क्या है, 2 रुपया व्यापारिक फायदा है। 10 का खरीदा और व्यापार किया हमने, 10 का खरीदा और 2 रुपए का बेच दिया। लेकिन इस 2 रुपए को कमाने के लिए हमने कुछ और खर्चे भी करे। करेक्ट है ना, जो इसके सेलिंग से रिलेटेड है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट करा, सैलरी दी अपने एम्प्लॉयज को। तो ऐसे करते हुए 2 रुपए में से हमने कितना बचाया, 1 रुपया खर्चा और करा, तो अब हमारा टोटल नेट खर्चा कितना हुआ, 1 रुपीज। तो ये हमारा सारे खर्चों को माइनस करने के बाद जो बचता है, ये हमारा नेट प्रॉफिट कहलाता है। ये पता चला, तो ये इसलिए बना रहे हैं। तीसरी चीज हम किस लिए बना रहे हैं, ये हमारे बना रहे हैं कि हम हमें अपनी एसेट्स
और लाइबिलिटीज के बारे में पता चले कि हमारी कंडीशन क्या चल रही है फाइनेंशियल। और ये जो हम बनाते हैं तो इसे अपनी मर्जी से बनाते हैं, अपने हिसाब से बनाते हैं, या गवर्नमेंट ने हमें जो इंस्ट्रक्शन दिए उसके हिसाब से बनाते हैं? गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बनाते हैं ना, क्यों? और ये हमें बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सारी रिपोर्ट हमें गवर्नमेंट को पहुंचानी होती है, देनी होती है, बताना होता है एट दैट कि ये हमारा प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है। हाँ, है ना? बैलेंस शीट अपने रिटर्न रिटर्न फाइल करते नहीं करते हम लोग? तो उसमें यही तो बताते हैं हम लोग। तो इसका मतलब है ये वाला पार्ट हमारे लिए ऑप्शनल नहीं है, कि हमें बनाना ऑप्शनल है। ये हमारे लिए क्या है? मैंडेटरी है। हाँ, है ना? ठीक है, हम लोग ये जानना चाहते हैं कि हमें प्रॉफिट जानना है, लॉस जानना है, ठीक है ना? और लेकिन कोई कंपनी, कोई कोई पर्सन बोलता है कि सर मैं नहीं बनाना चाहता फाइनल अकाउंट, तो उसे बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको इंस्ट्रक्शंस दिया है कि एट द एंड आपको हमें रिटर्न फाइल करनी होगी जिसमें ये हिसाब बताना। क्लियर है ये बात? आई बात समझ में? अब बात आती है कि कुछ रिपोर्टें ऐसी, ये रिपोर्ट तो हमें किसने बोली है? गवर्नमेंट। एक रिपोर्ट हम और बनाते हैं जिसमें मैं ये क्या चाहता हूं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया। मैंने आपको बोला कि मैंने आपको एडवर्टीजमेंट के लिए, मेरे एम्प्लॉय ने बोला, आपके बॉस ने बोला कि आपको 1 लाख रुपए दिया जाता है, इसका खर्चा करो और इससे ऐड दो, जिससे कि स्टूडेंट का एडमिशन ज्यादा से ज्यादा हो। राइट? तो आपने क्या करा? आपको क्या दिया गया एडवर्टीजमेंट का? एडवर्टीजमेंट के लिए 1 लाख रुपए दिए गए। अब आपने इसके लिए क्या करा? अपने एक सप्लायर से बात करी कि सर मेरे एक ऐड डाल देना। तो उसने कहा कि कहाँ ऐड दूं? कहाँ ऐड दूं? न्यूज़पेपर में ऐड दूं? न्यूज़पेपर में? एक मिनट। न्यूज़पेपर में ऐड दूं? टीवी में? या किस जगह पे? तो मैंने बोला उस पर्सन को कि देखो यार, तुम अपने आप से सोचो कि मेरा ऐड कहाँ अच्छा रिस्पॉन्स देगा, और आप इसको ऐड को दे दो। तो उसने कहा ठीक है, आप मेरे पर छोड़ दो, मैं अपने आप ऐड दे दूंगा इसका। उसने क्या करा? उसने ऐड दे दिया और उसका बजट बता दिया, उसका बिल बना के दिया हमारे को। तो जब हमें बिल बना के दिया तो हमने उसकी अपनी जर्नल एंट्री पास कर दी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। है ना? 1 लाख रुपए का ऐसे तो ट्रांजेक्शन पास करोगे कि नहीं करोगे? क्लियर है ये बात? ही नहीं? राइट? ऐसे एंट्री पास करोगे। अब आपके बॉस ने आपको फोन करा और बुलाया कि भाई जो 1 लाख रुपए दिए थे उससे क्या हुआ? तो उसने कहा सर उससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, हमने हमारा ऐड जो है वो 3 जगह पे आया था। न्यूज़पेपर में आया था, टीवी में आया था, और वेबसाइट में आया था। उसने पूछा कि इससे फायदा क्या हुआ? उसने कहा सर इससे 30 बच्चों का एडमिशन हुआ। कितने बच्चों का? इस एड के बेस पे 30 बच्चों का एडमिशन हुआ। तो बॉस ने बोला क्या इससे ज्यादा एडमिशन नहीं हो सकते थे? इससे ज्यादा एडमिशन नहीं हो सकते थे? उन्होंने कहा नहीं सर, ये बेस्ट टू बेस्ट है, क्योंकि जिससे हमने बात करी थी उसने बहुत बढ़िया काम करा है। तो उसने, आपने कहा कि मैं भी एक बार चेक करना चाहता हूँ, तो मुझे एक बार बता पहले, तो ये 30 बच्चों का एडमिशन कौन से ऐड को देख करके कितने बच्चे आए मेरे पास? तो उसने कहा सर मुझे 2 मिनट दो, मैं भी बाहर से इंक्वायरी फॉर्म मंगा लेता हूँ, और मैं उसमें लिखा होता है कि बच्चा जब आया था हमारे पास तो हम उससे पूछते हैं कि वो कहाँ से आया था। तो उसको देख के बताया कि 15 बच्चों का एडमिशन किससे हुआ, 10 बच्चों का टीवी से, और 5 बच्चों का वेबसाइट से। राइट? उससे फिर पूछा कि एक बार बता, न्यूज़पेपर का खर्चा के ऊपर खर्चा कितना हुआ था, टीवी पे कितना हुआ था, वेबसाइट पे कितना हुआ? क्या कहीं हमारे पास ये रिकॉर्ड है हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट में? नहीं है, क्योंकि हमने जो एंटी एडवर्टीजमेंट अकाउंट है तो कैश बैंक कर ली। तो उसने कहा सर ये तो मेरे पास है नहीं। उन्होंने कहा देख यही तूने कुछ लेके छोड़ दी, अब एक काम कर, उस सप्लायर से अभी फोन कर और उससे पूछ कि उसने कितना कितना चार्ज करा था। तो जब मैंने उससे फोन किया और उससे पूछा, तो उसने बताया कि सर 30 हजार रुपये इस पे खर्च किए थे, 20 हजार रुपये इसके चार्ज किए थे, और 50 हजार रुपये इस पे खर्च चार्ज किया, तब जाकर के 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ। तो यहाँ जाकर के हमें ये पता चला कि मैंने उसे बोला देख तूने कितना गलत काम किया। तुझे पता है वेबसाइट को देखकर हमारा कोई बच्चा आता ही नहीं है, और तूने 50 हजार रुपये वहां लगा दिए। तुझे 50 हजार रुपये कहाँ लगाने चाहिए थे? न्यूज़पेपर या टीवी में। तो खर्चा करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही जगह पे खर्चा करना भी जरूरी है। अगर आप सही जगह पे खर्चा करोगे तो उससे रिटर्न ज्यादा आने के चांसेस हो जाएंगे। अदरवाइज खर्चा करोगे तो रिटर्न तो आएगा ही कुछ ना कुछ।
तो ये सब चीजें कैसे पता चली? जब हमारे पास ऐसी रिपोर्ट मिल गई। अब बॉस ने इससे बोला कि यार हर बार मुझे ऐसी रिपोर्ट चाहिए। तो ये रिपोर्ट गवर्नमेंट ने नहीं बोली है बनाने के लिए, ये कौन बोल रहा है? बॉस बोल रहा है। या मैं अपने आप को खुद चाहता हूँ, चेक करना चाहता हूँ कि किस, जब भी मैं कोई खर्चा करता हूँ, तो मैं उसका एलोकेशन से फिट करना चाहता हूँ कि ये खर्चा इस जगह से रिलेटेड, जिससे कि मुझे एट द एंड ये पता चल सके कि आखिर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ। करेक्ट है ना? तो उसको बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? कॉस्ट सेंटर का मतलब हुआ खर्चे का केंद्र। खर्चे का केंद्र। एडवर्टीजमेंट का खर्चा हुआ तो इसका केंद्र क्या है? न्यूज़पेपर, टीवी और वेबसाइट। तो इनको क्या करेंगे? कॉस्ट सेंटर। राइट? क्लियर? और इसको अगर एक ग्रुप, एक कैटेगरी के नाम में मैं डालना चाहता हूं, तो इसकी कैटेगरी का नाम क्या कर सकता हूं मैं? कैटेगरी क्या बता सकता हूं? एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट इसकी कैटेगरी हो जाएगी ना। और उस कैटेगरी का मैं नाम क्या बोलूंगा? कॉस्ट कैटेगरी। क्लियर? आधी बात समझ में? तो ये कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी का फंक्शन समझ में आया क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं कि अपने खर्चे को कंट्रोल कर सके। मान लीजिए ऑफिस में स्टेशनरी आ रही है, एक महीने में 1 लाख रुपए की, होता है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में। अभी 1 लाख रुपए की स्टेशनरी अलग अलग जगह बढ़ती है। एडमिन में अलग बढ़ती है, एडमिन डिपार्टमेंट में, एचआर डिपार्टमेंट में अलग बढ़ रही है, जा रही है वहां पर। और एकेडमिक में अलग जा रही है। तो अगर मान लीजिए बॉस बोलता है ये 1 लाख रुपए का खर्चा इतना सारा क्यों हो रहा है, तो आप किसी, अगर इस खर्चे को कम करते हो तो हो सकता है किसी डिपार्टमेंट में एक्चुअल में चाहिए थी ज्यादा, वहां पे भी कम हो जाएगी। राइट? तो इसलिए हमें ये रिकॉर्ड पता होना चाहिए कि एडमिन में कितना इस्तेमाल किया, एचआर में कितना किया, और ये। तो आप ये जो कॉस्ट सेंटर में बोल रहा हूं ना, ये अपने हिसाब से बनाते हो कि आपको खर्चे किस हिसाब से रिकॉर्ड करने हैं। आपको खर्चे रिकॉर्ड करने किसके हिसाब से? डिपार्टमेंट वाइज। आपको खर्चे रिकॉर्ड करने एक्सपेंसिस वाइज। आपको खर्चे रिकॉर्ड करने अपने प्रोडक्ट वाइज। प्रोडक्ट वाइज मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर आप प्रोडक्ट बनाते हो, आप बनाते हो लैपटॉप, लैपटॉप बनाते हो, करेक्ट है ना? आप लैपटॉप लैपटॉप बेचते हो मान लीजिए, करेक्ट है, डेस्कटॉप बेचते हो। तो आप दोनों दोनों का अलग कंपैरिजन निकालना चाहते हो। जो भी खर्चा आप करोगे, जैसे आपने एडवर्टीजमेंट करा, तो चीज जो भी एडवर्टीजमेंट का टोटल खर्चा हुआ, उसमें लैपटॉप का पार्ट कितना था और डेस्कटॉप के लिए कितना खर्चा किया, जिससे कि एट द एंड हर खर्चा इसके उसमें रिकॉर्ड हो सके और मुझे बता सके एट द एंड कि आखिर मुझे कौन से खर्चे को कम करना चाहिए इस जगह पे। राइट? तो उस इसी चीज को बोलते हैं कॉस्ट सेंटर बनाना। क्या बनाना? आया? खर्चे का केंद्र पता करना कि आप जो खर्चा कर रहे हो वो किस जगह से रिलेटेड है। तो जब भी आप कोई एंट्री पास करोगे तो ये बताओगे कि ये खर्चा किस जगह से रिलेटेड है। हर मल्टीनेशनल कंपनी में ये मैंडेटरी पार्ट है। एमएनसी में बिना कॉस्ट सेंटर बताए वो काम नहीं किया जा सकता। ठीक है? तो अब इसका हम प्रैक्टिकल एक टैली में करते हैं, देखते हैं किस तरीके से परफॉर्म करेंगे इसे।